नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा कुमारी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम बात करते हैं मंगलूटान के नेताजी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। हमने नेताजी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों से बात की। उनका कहना था कि बहुत सालों के बाद लोकतांत्रिक तरीके से वहां चुनाव हुआ। इसके लिए उन्होंने अंडमान के चीफ सेक्रेटरी को धन्यवाद भी कहा। आइए जानते हैं सदस्यों ने क्या कहा हमारे संवाददाता रोहित से। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं मंगलूटान के यहाँ पर, जो कि यहाँ पर नेताजी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि नई से अभी बनी है और उनके चेयरमैन है मिसिस मदाबी चक्रवर्ती और डिप्टी चेयरमैन है मिसिस मरोनी दास, जो कि यहाँ पर नई अभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। तो इसी विषय में हम यहाँ पर आए हैं। तो आइए हम ऊपर चलते हैं और इससे जुड़े हुए लोगों से हम बात करते हैं। आज हम सभी ऐसे नेताजी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी एलटीडी मंगलूटान के इस कार्यालय में खड़े हैं। एक बहुत उत्साह का समय है। काफ़ी सालों से हम सभी किसानों इस क्षेत्र का किसान भाइयों का बहुत सालों से एक डिमांड्स था कि सोसाइटी जिस तरह से लीड कर रही थी 15-20 सालों से सोसाइटी अपने तरीक़ा से अपने माहौल में वो बना के चला रहे थे। लेकिन इस किसान का एक आक्रोश से आज पहली बार इतने सालों बाद हमने पिछले महीने ही डेट कौन सा था, पिछले महीने ही हमने इसको 27 नवंबर को हमने इस चुनाव को पहली बार इतने सालों में बाकायदा बैलेट पेपर के साथ आरसीएस ने पहली बार चुनाव किया। किसानों का कंप्लेन चीफ सेक्रेटरी तक गए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे डायरेक्टर्स और चेयरमैन की तरफ से हमारे मुख्य सचिव जी को, जिन्होंने तुरंत ये शिकायत जाते ही किसानों का उन्होंने एक्शन लिया और इस कमेटी को डिसॉल्व किया, करते ही चुनाव को पब्लिश किया। और यहाँ के किसान जिस मेंबर्स बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे इसके एक क्लास कैटेगरी के, उन्होंने वोट देकर हमारे 8 डायरेक्टर का वंडूर पंचायत से और गुप्तापाड़ा पंचायत और हम्प्रीगंज पंचायत से, तीनों इस पंचायत का जुडिक्शन इस सोसाइटी के अंदर आती है। और उस जुडिक्शन से सारे क्षेत्र से हमारे 8 डायरेक्टर्स पूरे एक साथ यूनिटी बनाकर जीते हैं। पूरा एक पक्ष में वोट हुआ है ताकि उस सोसाइटी का सारा जितना करप्शन 15-20 सालों में हमें जो पता चला है, बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे और जितने इसके मेंबर्स रहे, सोसाइटी के शेयर होल्डर रहे, उनके तरफ से जो हमें पता चला करीबन 2 से 3 करोड़ रुपया का करप्शन इसके ऊपर है। तो आज हम ऐसे ही आज इन सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे और ये अनुरोध करेंगे कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन आप जो भी बने हैं, हमारा भी ये अनुरोध रहेगा, हम भी इस गांव से किसान के बेटे हैं और हमारे पूरे इस क्षेत्र के किसानों से जिन्होंने आपके ऊपर इतना उम्मीद दिखाया, जिन्होंने आपको इतना भरोसा दिया और आपको इतने सालों बाद जिता कर लाया, पहली बार हम उन सभी की तरफ से आपसे अनुरोध करेंगे। आप पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शुभकामनाएं के साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम इस किसानों का जो पैसा बकाया है, उनका जो किसान क्रेडिट कार्ड का करीब 6 सालों से उनका किसान क्रेडिट का रिन्यूअल नहीं हो रहा है, करोड़ों रुपया उनको मिलना है, बैंक में डिपॉजिट होना है, तब उस किसान का अपना हक का पैसा और हक का जो आज मोदी गवर्नमेंट ने पूरे किसानों के लिए हर दिन एक नया स्कीम निकाल रहा है, उनका अपना फायदा उस स्कीम का फायदा उठा सके। यही उम्मीद के साथ आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसमें पूरी तरह कार्रवाई करेंगे और उनका पैसा लौटाने का काम करेंगे। सर, हमारा एक सवाल था सर, जो कि हमें पता चला है कि कई सालों से यहाँ पर मतदान नहीं हुआ है, तो ये क्यों, आप जरा बताइए खुल के। सर, ये तो ऐसा है कि मैं इसमें किसी व्यक्ति का नाम लेने से पीछे नहीं रहूँगा, चूकना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति है जिनका नाम निपेंद्र नाग है, जो इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट के रोल भी करते हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पॉलिटिकल फ्रंट में भी कांग्रेस पार्टी के रहते हैं। उन्हीं का छत्र छाया में पूरा सोसाइटी चलता था और करीबन 15-20 सालों से यहाँ से काफ़ी सोसाइटी अपना एप्लीकेशन भी जमा के कि उनको मेंबरशिप दिया जाए, उनका शेयर होल्डर दिया जाए। मैं भी उसमें एक व्यक्ति हूँ जो मैं भी इस क्षेत्र से, इस गाँव से। कौन से पीरियड में उन्हें अपॉइंट किया गया था?
और करीबन इसमें आपके सामने है यहाँ 2000 पहले उनको दिया था यहाँ पे एनएन नाग को आप देख पा रहे हैं कि इनको सेक्रेटरी के रूप में ये अपॉइंट किया गया था 2003 में। तो उसके बाद 2004 के बाद वो साथ ही साथ उसमें 2004 में जब चुनाव में अपने तरीका से चुनाव करके 2004 में वो उस चुनाव में चेयरमैन बने और आज तक टिल पिछले नवंबर 2021 27 तारीख तक वो चेयरमैन बने रहे और 3 साल का टर्नओवर होता था। अभी 5 साल का पिछले बार से टर्नओवर हुआ, लेकिन कभी भी इस चुनाव को ना पब्लिकली ना शेयर होल्डर के बीच में जानकारी देकर आपको एक सूचना बताना चाहूँगा। आज जो यहाँ खड़े हैं, आज जो डिप्टी चेयरमैन बनी है और चेयरमैन भी बनी है, शायद इनको भी पता नहीं था कि वो उस वोटिंग के राइट्स है। ना आज तक उनको वोटिंग के बुलाया गया, ना उसको बताया गया, ना पब्लिश किया गया। सिर्फ अपने तरीका से अंदर ही अंदर बैठ के इस मीटिंग को करके वो चेयरमैन बनते थे। मुझे पता नहीं डिपार्टमेंट भी आरसीएस का भी इसमें पूरी तरह सहयोग रहा नहीं रहा, मुझे इसका पता नहीं। लेकिन अभी जो सीएस सर ने एक्शन लिया और तुरंत हमारे बिट्टू सर यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से उनको आरओ के रूप में दिया गया और उन्होंने इतना सुंदर तरीके से चुनाव को किया और चुनाव को लेकर गया। आज उसी का नतीजा आज हम आपके सामने है, जो पूरे बैलेट पेपर में पूरे साफ सुथरा तरीका से चुनाव हुआ, पब्लिसिटी हुआ, पेपर में निकला, जो आज तक इतना 20 सालों में कभी नहीं हुआ, 15-20 साल। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।